स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था सिंथेटिक मटेरियल्स का चैप्टर, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्लास्टिक्स और उसकी टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज जो मैं टॉपिक आपको स्टार्ट करवा रही हूँ वो है एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, और इसके बाद आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक के बारे में बताया जाएगा। तो एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 32। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक को हम क्यों यूज करते हैं, इसके क्या फायदे हैं आपकी जिंदगी में। तो इसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट है कि ये क्या होता है, ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मीन्स क्या होते हैं, ये मजबूत होते हैं, पायदार होते हैं। तो इसलिए जो है हम ये प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है ये जो प्लास्टिक की मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लो प्राइस में मिल जाती है। ठीक है, प्लास्टिक की बनी हुई चीजें क्या होती है, लो प्राइस होती हैं दूसरी चीजों के मुकाबले में। इसलिए भी आसानी है कि लोग इसको से बनी हुई चीजें ज्यादा से ज्यादा जो है वो परचेज करते हैं। इसके अलावा अगर इसकी एडवांटेजेस देखें तो ये क्या होते हैं, ये लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट होती है, यानी कि प्लास्टिक से बनी हुई, जैसे आप चेयर्स और टेबल भी देखें, अगर दूसरी के मुकाबले में जैसे आप वुड की बनी हुई होंगी तो वो क्या होगी, वो ज़्यादा भारी होती है। लेकिन प्लास्टिक की जो बनी हुई होती हैं चेयर्स और टेबल्स है या मुख्तलिफ किस्म के अप्लायंसेज जो किचन वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि लाइट वेट होती है। तो इसलिए भी जो है प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसको हम यूज करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इसको हम बहुत ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि प्लास्टिक की हम चीज एक दफा खरीद लें तो ये जो है बहुत अरसे तक, बहुत लंबे पीरियड तक, लॉन्ग टाइम तक जो है वो इस्तेमाल में रहती है। इसके अलावा प्लास्टिक की जो है एडवांटेजेस देखें इसमें, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का क्या मतलब है, यानी कि इसमें से ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और ना ही हीट। तो इसीलिए इसको जिस तरह आप देखते हैं कि आपके स्विच बोर्ड होते हैं घरों में यूज हो रहे हैं, आप लोग फैन लाइट वगैरह के लिए स्विच बोर्ड है वो प्लास्टिक के मटेरियल के बने हुए आप यूज करते हैं, क्योंकि इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह आप घर में देखते होंगे कि आपके जो वायरिंग वगैरह हुई हुई है पूरे रूम्स वगैरह में, कि फैन तक जो है स्विच से जो है आपके जो कनेक्शन मेन स्विच से लेके आपके फैन या लाइट या और चीजों तक पहुंच रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जो है प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। और इसी तरह ये हीट के लिए भी बैड कंडक्टर है। हीट के लिए किस तरह, आपने घर में देखा होगा कि आप किचन में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जो अप्लायंसेस यूज होते हैं घर में, यूटेंसिल्स यूज हो रहे हैं,
तो उसमें जो आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह फ्राई पैन वगैरह है, तो आप उसमें भी देखें तो उसका हैंडल जो होता है वो किसका, प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक है, इसको क्यों प्लास्टिक का करते हैं, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि आप कुकिंग अगर कर भी रहे तो वो गर्म नहीं होगा। आप जिस तरह अपने स्पून्स वगैरह होते हैं जो कि आप जो जिससे खाना पकाते हैं, वो वाले स्पून्स को आप देखें तो उसके भी जो हैंडल्स हैं जो वो प्लास्टिक के बने हुए इसलिए होते हैं कि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इससे वो गर्म फील नहीं होता और आपका पूरा स्पून जो है, जिस तरह वो स्टील का है लेकिन आपका जो हैंडल होता है वो स्पून का वो क्या होता है, प्लास्टिक का बना हुआ, ताकि उससे जो है हीट पास ना हो सके। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप किचन में यूज कर सकते हैं प्लास्टिक को, और इसके अलावा जो है आप इलेक्ट्रिसिटी में जो आपके स्विच बोर्ड्स वगैरह में इस्तेमाल की जा रही होती है। इसके अलावा एक और मेन जो इसकी एडवांटेज है, ये रेजिस्टेंस टू कोरोजन। रेजिस्टेंस टू कोरोजन का क्या मतलब है कि इसमें जंग नहीं लग सकती, ठीक है, वेदर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि जो एयर है या नमी है, पानी है, इसमें कोई जो है तो इसका असर नहीं होता है, और इसमें जो है आप जो है वो कोरोजन यानी कि जंग नहीं लग सकती है आपकी प्लास्टिक पे, ठीक है। जिस तरीके से अब जो है आयरन की बनी हुई चीजें आप यूज कर रहे होते हैं उस पर जो है जंग लग जाती है, लेकिन इसमें जो है वो नहीं लगती है। और इसके अलावा प्लास्टिक की एक और एडवांटेज है, ये क्या हो सकता है, कैन बी मोल्डेड, ठीक है, मोल्डिंग यानी कि इसको मुख्तलिफ शेप्स में जो है बनाया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है, मुख्तलिफ इसके हीट और प्रेशर के जरिए जो है वो उसका शेप को चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें हम बना सकते हैं प्लास्टिक से। और इसी तरीके से जो इसकी मोल्ड की बात हो रही है, तो इसको जो है मुख्तलिफ किस्म की अप्लायंसेस बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको मुख्तलिफ किस्म के जो है यूटेंसिल्स में, जिस तरह अभी बताया किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बनाई जा रही होती हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के पाइप वगैरह जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। आजकल ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं इसको, क्योंकि ये ड्यूरेबल होते हैं, पायदार होते हैं। तो ये जो सारी आपको बताई गई हैं कि क्या है एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक के, प्लास्टिक के क्या नुकसान हैं, हमें इसको क्यों नहीं यूज करना चाहिए। कि सबसे पहले तो कि ये अगर हम प्लास्टिक को जलाएं तो ये क्या हो रहा होता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकलते हैं, ऐसे फ्यूम्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक को जलाने से क्या होते हैं ऐसे फ्यूम जो कि इन्वायरमेंट में फैलने हैं, और ये हमारी सेहत के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए नुकसानदेह है। तो ये प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं। और इसके अलावा अगर इसको देखा जाए तो ये हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं। किस तरीके से, ठीक है, ये हेल्थ प्रॉब्लम किस तरह क्रिएट कर रहे हैं और किस में कर रहे हैं, ये ह्यूमन में भी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और इसके अलावा एनिमल्स में भी। अब ये किस तरीके से, कि आपको पता है कि आप जो है फूड को स्टोर करने के लिए ज्यादातर प्लास्टिक के बॉक्सेस यूज करते हैं, ठीक है, अपनी खाने पीने की चीजों को आप स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के बॉक्सेस यूज कर रहे होते हैं। और ये प्लास्टिक के जो बॉक्सेस है बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होते हैं आपकी सेहत के लिए,
और इसमें ही आप देखते हैं प्लास्टिक के बॉक्सेस में आप जो है चीज़ों को गर्म भी कर रहे होते हैं, इसको रख रहे होते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इससे जो है कैंसर्स तक हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एनिमल्स के लिए किस तरह नुकसानदेह है कि अब तो पता है कि अगर आप प्लास्टिक की चीज़ों को बाहर फेंकते हैं, कोई पीसीस हैं पड़े हुए हैं, कोई चीज़ है, या तो इससे क्या होता है कि एनिमल जो है वो अपने ज़मीन से कोई चीज़ खा रहा है, तो अगर वो उसमें ये प्लास्टिक के पार्टिकल्स या प्लास्टिक के पीसेस भी उसके साथ उसकी बॉडी में चले जाते हैं, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं कि वो अपने खाने पीने के चीज़ों के साथ इसे भी कंज्यूम कर लेता है, तो उसके लिए भी जो है हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, एनिमल्स के लिए भी और जो है ह्यूमन के लिए भी। इसी तरह पानी में अगर आप फेंक रहे हैं प्लास्टिक की चीज़ों को, तो वो भी जो वहाँ पे रहने वाली एनिमल्स लाइफ है, जो एनिमल्स वगैरह हैं वहाँ पे, वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जो उनके लिए हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस में कि ये नॉन डिग्रेडेबल है। नॉन डिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, ये जो है नेचुरल तरीके से डिकम्पोज नहीं हो सकते, यानी कि तो प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को आप फेंक दें तो क्या होता है कि ये जो है बैक्टीरिया वगैरह इस पर कोई रिएक्शन नहीं कर सकते इसको ख़त्म करने के लिए। जिस तरह आपको पता है कि जो चीज़ आपकी है खाने पीने की या प्लांट के हिस्से या एनिमल जो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उन पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, दोबारा एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, ज़मीन में शामिल होगा इसमें न्यूट्रिएंट। लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये जो है नेचुरल तरीके से जो है वो नहीं ख़त्म हो सकती, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह इस पे कोई रिएक्शन नहीं कर सकते, कोई इन पे कोई एक्ट नहीं कर सकते, और इस तरीके से यानी कि जो प्लास्टिक मटेरियल है वो वैसे ही रहता है। और इसीलिए जो कहा जाता है कि आप एनवायरनमेंट में, यानी कि फिर ये होता है कि इसको ख़त्म करना है आपको, तो क्या करा जाता है, फिर इसको जलाया जाता है। अगर जलाएंगे ख़त्म करेंगे तो ये भी एनवायरनमेंट पोल्यूशन पैदा कर रहा है, तो इसीलिए जो है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएंगे तो उसको जो पुरानी प्लास्टिक है उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत आसानी से ये ख़त्म नहीं होती, यानी कि इनके लिए जो है हज़ारों साल चाहिए होते हैं जो कि वो इनका प्रोसेस को ख़त्म किया जा सके। और यानी कि इनकी जो रिसाइकलिंग भी नहीं हो पाती इतनी आसानी से, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये नॉन डिग्रेडेबल है कि ये बैक्टीरिया वगैरह से जो है वो डिकम्पोज नहीं हो सकते। क्लास अब होमवर्क देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, इसके बाद ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे, फिर आपने यहाँ से नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 लिखना है, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक के टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं। और हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव करके दूसरा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपने डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक की हेडिंग डालनी है और इसके टोटल 4 पॉइंट्स हैं। इसको भी इसी तरह हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव करके आप लिखेंगे, तो ये आपका आंसर नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। आज जो है एक ही क्वेश्चन दिया है मैंने आपको लिखने के लिए, ये आप लिख लीजिएगा, सफाई से काम कीजिएगा और आज का काम आज ही ये कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 तक। यकीनन जो आप लोगों को समझाया गया है, लेक्चर दिया गया है और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसको इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा। I hope you have understand this topic and also homework. Remaining chapter will be explained in next class. Thank you. Allah Hafiz.